नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी पर एक बहुत बड़ा टैग चुनाव के समय लगाया जाता है। उस टैग का नाम है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। लगातार आप इस प्रोपेगेंडा को सुनते होंगे, इस नामकरण को भी सुनते होंगे, और किन लोगों की द्वारा ये बी टीम का जो तमगा है ये लगाया जाता है साथियों, इसको भी अब तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहचान लिया होगा कि किस समुदाय के लोग इस बी टीम के तबके में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन 2027 का जो चुनाव है, ये जो 2027 का चुनाव है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि बहुजन समाज उसके भी लिए ये महत्वपूर्ण चुनाव बन गया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को जहां जहां से भी टारगेट किया जा रहा है, उसके समर्थन में अब लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही बी टीम के तबके पर एक पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिला है। क्या कुछ इन लोगों ने इस बारे में कहा है और कैसे ये लोग बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। जब जब देश में चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कैंडिडेट्स उतार देते हैं। लेकिन सैकड़ों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। जो नाम चलता है, जो प्रसिद्धि मिलती है, वो कुछ गिनी चुनी पार्टियों के नेताओं को ही मिलती है, जिनमें एक नाम है बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में उतरा हुआ है तो उसकी चर्चा नेशनल लेवल तक होती रहती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव ना जीते, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले सरकार ना बने, इसलिए वोटों को डाइवर्ट करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए एक बी टीम का जो तबका है वो चुनाव में फैलाया जाता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि इसके कैंडिडेटों को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, ये तो बीजेपी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य क्षेत्रीय दल है जो बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव हार जाए। इस तरह की जो रणनीति है साथियों, वो गांव गांव में फैला दी जाती है और आग की तरह ये बातें हर गली मोहल्ले में आप सुन लेते हैं कि यार बीजेपी को जिताने के लिए बीएसपी चुनाव लड़ रही है, ये कहाँ इसको हराने वाली है, इसके तो खुद के ही प्रत्याशी नहीं है, ये तो बीजेपी ने इन लोगों को पैसा दिया है इसलिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत तरह की जो बातें हैं वो आप चुनाव सुनते रहते हैं। लेकिन साथियों, इनमें हकीकत कितनी है आज तक कोई आपके सामने साबित नहीं कर पाया है। जब बीएसपी अपने चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी उतार रही है, तो वो किसके खिलाफ उतार रही है साथियों? वो ना सिर्फ सत्ता पक्ष के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार रही है, बल्कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी उसके प्रत्याशी माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप 5 जने साथियों चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 4 जनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। अब बीजेपी मैदान में उतरी हुई है, कांग्रेस मैदान में उतरी हुई है, समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी हुई है और बहुजन समाज पार्टी अगर मैदान में उतरी हुई है, 4 पार्टियां मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है, तो इन 3 पार्टियों के प्रत्याशियों के विरोध में माना जाएगा। इतनी सी बात साथियों आपको समझनी है। ना तो कोई किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, ना किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कोई चुनाव लड़ता है तो वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए चुनाव लड़ता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए चुनाव लड़ता है। चाहे कोई जीत रहा है चाहे कोई हार रहा है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को साथियों आपको समझ लेना है। लेकिन इस बात से छुटकारा कैसे मिले कि चुनाव दर चुनाव उसके खिलाफ इस तरह का जो एजेंडा है वो फैलाया जाता है और एक खास किस्म के लोगों के द्वारा फैलाया जाता है, जिसके बारे में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सूरज कुमार बोध, वो बताते हैं बीएसपी जैसी पार्टियों को बी टीम कहना विशुद्ध रूप से एक इस्लामिक एजेंडा है। इस साजिश से
सावधान रहें। जो पार्टियां स्वतंत्र राजनीति करती हैं और बीजेपी के विरोध में अंधी होकर इनके मजहबी युद्ध का हिस्सा नहीं बनती हैं, ये उन्हें बी टीम कहकर दुष्प्रचारित करते हैं। ये कहना है सूरज कुमार बोध का। उनका मानना है कि जो बी टीम का जो पूरा प्रसार चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है, ये एक इस्लामिक एजेंडा है। और जो लोग इनके इस जिहादी एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के सपोर्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, उन पार्टियों को ये लोग बदनाम करने के लिए इस तरह की जो घटिया राजनीति है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पक्ष में साथियों सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम जी आते हैं। वो इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और अपनी बात कहते हैं, बी टीम शुद्ध रूप से इस्लामिक एजेंडा है। जो पार्टी इस्लामिक एजेंडे में शामिल नहीं है उसको बी टीम कहा जाता है। बीएसपी इस्लामिक एजेंडे का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी का उद्देश्य देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति करना है, धार्मिक मामलों से दूर है, इसलिए बीएसपी को बी टीम बोलते हैं। तो साथियों ये कोई आम व्यक्ति तो बातें नहीं बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का वकील इस बात को बोल रहा है कि ये जो इस्लामिक एजेंडे में जो पार्टी फिट नहीं बैठती है, और उस इस्लामिक एजेंडे में कौन सी पार्टी फिट नहीं बैठ रही है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। उसको धार्मिक मामलों से लेना देना नहीं है, वो सर्व धर्म का सम्मान करती है, सभी धर्म के लोगों की इज्जत करती है, सभी धर्म को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने की वो इजाजत देती है, लेकिन उसका जो मकसद है वो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। इसलिए ये लोग बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोलकर नकारते हैं। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके लिए भी साथियों सुप्रीम कोर्ट के वकील है जो वो अपनी बात कहते हैं, यदि हम ठान लें तो अगले इलेक्शन में बीएसपी को बी टीम कहने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम का। यदि हम ठान लें, इसमें हम सब साथी उन्होंने यूज किया है, तो वो खुद भी इसमें शामिल हैं। तो उनका यह मतलब है कि मैं इस आंदोलन में शामिल होने वाला हूं और बीएसपी को जो बी टीम का तमगा मिला हुआ है इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसके समर्थन में डीएनएन हिंदी के जो संपादक संस्थापक हैं वैभव कुमार जी भी आते हैं और वो इसके जवाब में कहते हैं, एकदम सही बात है, ठान लिया है इस बार। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है और कहा है कि इस बार हमने ठान लिया है और बहुजन समाज पार्टी को किसी भी एंगल से इस बार कमजोर होने नहीं देंगे। तो साथियों बात आपको समझनी है, ना सिर्फ नेता लोग आपके समर्थन में हैं, बल्कि जो बाहरी ताकतें हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील आपके समर्थन में आ रहे हैं, पत्रकार लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। अब आपको किसी की भी बहकावे में नहीं आना है और बहुजन समाज पार्टी को जिस उद्देश्य के लिए वो देश में चुनाव लड़ रही है, उस उद्देश्य को अगर आप कामयाब बनाना चाहते हैं, सफल होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना होगा। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।